आँखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सावरे। आँखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सावरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने। बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने। मन में तू ही मुस्काए, मन में तू ही मुस्काए। आँखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सावरे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। आज से मैं आपके सामने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इतिहास लेकर आया हूं। और इतिहास जो आपको पता ही है कि हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इससे हमको पता चलता है हम सभी को कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से थे और धीरे धीरे किस प्रकार से लोगों में परिवर्तन हुआ और आज की समाज किस प्रकार की है। तो जानते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास इति प्लस ह प्लस आस शब्द से मिलकर बनी है। इति प्लस ह प्लस आस। वैसे तो इतिहास जो होते हैं आप सभी को पता ही है कि मानव जीवन में जो कुछ भी घटनाएं होती है और जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो और जिसे पढ़ा जा सके, वो सारा का सारा इतिहास के अंतर्गत ही आते हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे घटनाएं होती रहती है दिन प्रतिदिन, लेकिन जो घटनाओं का एक क्रम होता है, जिन घटनाओं को हम लोग लिखित विवरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं और जिससे हमें कुछ सीख मिलती है, वो इतिहास है। वैसे ग्रीस के जो लोग थे, ग्रीक लोग थे, जो आजकल उसे यूनान के रूप में जाना जाता है, यूनान देश। तो ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्ट्री, HISTORY और पढ़ते थे हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे। हिस्ट्री शब्द यूनानी ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका मतलब होता है छानबीन करके या खोजबीन करके जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसे ही ग्रीक भाषा में हिस्टोरिया कहा जाता है। इतिहास के जहां तक सवाल है तो मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। इतिहास आप सभी को पता ही है कि यह हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम करता है। जो इतिहास होते हैं ना, उससे हमें पता चल जाता है कि हमें जीवन में किस प्रकार से अपने जीवन को सचेत रहते हुए आगे बढ़ाना है। हेरोडेटस जो एक इतिहासकार थे, जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, ने एक पुस्तक लिखी थी, यानी हिस्टोरिका नामक पुस्तक के जो लेखक हैं हेरोडोटस है, और इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है।
उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए। ओ तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए, ना खुदा का हमने नाम दिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो इतिहास जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो देख रहे हैं आप लोग, कि इतिहास जो है उसे हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक तरफ भारत का इतिहास को रखेंगे तो दूसरी तरफ विश्व के इतिहास को रखेंगे। भारत के इतिहास को फिर हम 3 नहीं 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो वो 4 भाग जो है वह पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत और चौथा स्वतंत्रता के उपरांत। तो प्राचीन भारत हम लोग पढ़ेंगे 712 ईस्वी तक, मध्यकालीन 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, और आधुनिक भारत को अध्ययन करेंगे 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, और स्वतंत्रता के उपरांत 1947 ईस्वी के बाद का पूरा इतिहास को हम लोग एक अध्ययन करेंगे। तो इतिहास एक बहुत ही रोचक विषय, जैसा कि आपको पता भी होगा, तो क्यों ना आप भी लग जाए इस तैयारी में और अपनी राह को आसान बना ले। मैं आपके सारे रास्तों को आसान कर दूंगा, बस आप जी जान से इस चैनल को देखते रहिए। मैं हर तरह के वीडियो आपके लिए पेश करता रहूंगा। तो प्राचीन भारत, जो प्राचीन भारत है ना, उसे हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल। आपको पता भी होगा कि इतिहास की दुनिया में, मानव की दुनिया में एक ऐसा भी समय था जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था, यानी कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं रहा। उस प्राचीन भारत के समय को, काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना गया। और दूसरा आदैतिहासिक काल, लेखन कला का तो प्रचलन हो गया, लोग लिखने पर लगे, लेकिन लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध जो लेख थे वो पढ़े नहीं जा सके। यानी समझ सकते हो तुम कि लोगों ने लिख तो लिया, लेकिन आगे आने वाले पीढ़ी उसे पढ़ ही नहीं पाए, नहीं समझ पाए उसको। और ऐतिहासिक काल वैसा काल होता है जिसका विवरण लिखित रूप में मौजूद एवं पढ़ा जा सकता है। तो ये था प्राचीन भारत के 3 पार्ट्स, प्रागैतिहासिक काल, आदैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, इसे पाषाण काल अर्थात पत्थरों का काल भी कहा जाता है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल वैसा काल था जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध नहीं था, और चूंकि इस समय पत्थरों का प्रयोग होना शुरू हो गया था, जितने भी औजार हुआ करते थे वो सब पत्थरों के बना हुआ करते थे। लोग पत्थरों के औजार से ही अपने सारे काम, क्रियाकलाप को संपादित करते थे, इसलिए इसे पाषाण काल या पत्थरों का काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो था उत्तर पाषाण काल। तो हम अब अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपके लिए विस्तृत विवरण लेकर आएंगे कि पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल क्या है, इसमें क्या परिवर्तन आए, इसमें किन किन चीजों का प्रयोग किया गया। उसके बाद मध्य पाषाण काल के बारे में जानेंगे,
उसका उत्तर पाषाण काल के बारे में जानेंगे और उसके बाद और जो जानकारियां हैं वो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो अगर आपको वीडियो यह पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन यानी घंटी की बटन को ज़रूर प्रेस कर दे, दबा दे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।